नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में 28 दिसंबर को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना 137वां स्थापना दिवस मनाया। दोस्तों, हमारी आजादी की लड़ाई में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूरा इतिहास। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाते रहते हैं। 1857 की क्रांति का अंग्रेज़ों ने सफलतापूर्वक दमन ज़रूर कर दिया था, लेकिन तब तक देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ माहौल बन चुका था। इस क्रांति ने भारतीय जनमानस के भीतर एक नई तरह की राजनीतिक चेतना जगा दी थी। इसके बाद ही भारतीयों के लिए राजनीतिक मामलों में मंच बनाने की भूमिका लिखी गई और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी पार्टी अस्तित्व में आई। आज़ादी से करीब 62 साल पहले 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस का जन्म हुआ था। स्कॉटलैंड के एक सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। हालांकि शुरुआत में ए.ओ. ह्यूम को पार्टी के संस्थापक का दर्जा नहीं मिला, लेकिन साल 1912 में मौत के बाद उन्हें कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया। गौरतलब है कि कांग्रेस की स्थापना भले ही एक अंग्रेज ने की थी, लेकिन संगठन का अध्यक्ष भारतीय को चुना गया। साल 1885 में 72 प्रतिनिधियों की मौजूदगी में व्योमकेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया। कांग्रेस के गठन के काफ़ी दिनों बाद तक ये बात फैलाई जाती रही कि ह्यूम और अन्य उदारवादी ब्रिटिश अधिकारियों ने ही कांग्रेस की स्थापना की है, ताकि इस राजनीतिक पार्टी के गठन से भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ द्वेष भावना को कम किया जा सके। हालांकि बाद में तमाम इतिहासविदों ने इस धारणा का खंडन किया। इन इतिहासविदों का कहना है कि वास्तव में 1857 की क्रांति के बाद सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तनों ने इस पार्टी के जन्म की भूमिका तय कर दी थी। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पीछे दो सिद्धांत दिए जाते हैं, काल्पनिक सिद्धांत और वास्तविक सिद्धांत। काल्पनिक सिद्धांत के मुताबिक ए.ओ. ह्यूम की मानवीय दृष्टिकोण की वजह से आईएनसी की स्थापना हुई। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ह्यूम भारतीयों की राजनीतिक दुर्दशा देखकर काफ़ी व्यथित हो गए थे, इसलिए उन्हें इनके लिए एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। इसके पीछे मकसद ये था कि भारतीयों की शिकायतें ब्रिटिश सरकार तक पहुंच पाएं और अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच दूरी कम हो सके। बात अगर वास्तविक सिद्धांत की करें तो इसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी कहा जाता है। भारत में गर्म दल के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल आदि ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी थी। लाला लाजपत राय ने अपनी 2 किताबों अनहैप्पी इंडिया और पंजाबी में उन्होंने आईएनसी की स्थापना संबंधित ब्रिटिश सरकार की नीतियों को समझाया था। उनके मुताबिक लॉर्ड डफरिन और ए.ओ. ह्यूम की मिलीभगत के कारण आईएनसी की स्थापना हुई। दरअसल 19वीं सदी की शुरुआत से ही राष्ट्रवाद और अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों में गुस्सा बढ़ने लगा था। इस कारण अंग्रेज़ों के थिंक टैंक के सदस्यों ने एक ऐसी संस्था बनाने की सोची जो अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच की दूरी कम कर सके। इस तरह इन विद्वानों के मुताबिक कांग्रेस सिर्फ इसलिए बनाई गई थी ताकि भारतीयों को अपना गुस्सा निकालने का एक प्लेटफॉर्म मिल सके। यानी संस्था ने सेफ्टी वॉल्व यानी सुरक्षा कवच की तरह काम किया। कालांतर में इसी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ने भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के गठन का उद्देश्य जाति, धर्म और क्षेत्र की बाधाओं को यथासंभव हटाते हुए देश के विभिन्न भागों के नेताओं को एक साथ लाना था, ताकि देश के सामने उपस्थित महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार विमर्श किया जा सके। लगभग साल 1907 तक कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के प्रति अपना रवैया काफ़ी नर्म रखा था, लेकिन बाद में जब कांग्रेस को एहसास हुआ कि उनका यह नर्म रवैया अंग्रेज़ों को नहीं पिघला पा रहा है, तो उन्होंने जन आंदोलन का रास्ता अपनाया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में कांग्रेस ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद भी कांग्रेस भारतीय राजनीति में अगुवा बनी रही। आज़ादी के बाद के 15 आम चुनावों में कांग्रेस ने 6 बार जीत हासिल की और 4 बार सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया। लेकिन समय के साथ राजनीतिक समीकरण बदलते गए और कांग्रेस भी राजनीतिक उतार चढ़ाव से अछूती नहीं रह सकी और इसका मौजूदा स्वरूप सबके सामने है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।